हेलो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े हैं फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर और हमारा सेकंड पार्ट है ये। उम्मीद करता हूँ आपको पहला बार पार्ट पसंद आया होगा और आपने उसकी वीडियो समझ ली होगी। मैंने उसमें सारी की सारी लायबिलिटी के बारे में बात बताई थी और इस बार मैं एसेट्स वाली लेकर आया हूँ। तो हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके अंदर जो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनालिसिस में हमने देखा कि हमारी बैलेंस शीट के दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारा पार्ट जो होता है उसका नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरे का पार्ट का नाम होता है एसेट्स। तो हमारी सारी की सारी जानकारी अब जो होगी वो किसके लिए होगी? एसिड्स के लिए। इसी के अंदर आपने जो पढ़ा था वो देखा था कि इनके जो है चार तो क्या होते हैं? हेड। किसके होते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी के हेड। ये तो हमारे पार्ट्स हो गए थे और ये हमारे हेड हो गए थे। इसी तरह हमारा दूसरा वाला पार्ट जो था उसका नाम था एसिड्स और इसके अंदर आपके जो आए थे वो हेड कितने आए थे? दो हेड आए थे। और मैंने इसके साथ साथ ही आपको बताया था कि इसके अंदर सब हेड भी होते हैं। जो आपने लायबिलिटी के सारे सब हेड और उनके साथ उनके पॉइंटों को पढ़ा था। तो आपके पास कितने सब हेड थे? शेयर होल्डर फंड, एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। और हम जो लेकर आए हैं वो क्या चीज लेकर आए हैं आपके लिए? एसिड्स का पॉइंट। इस बार हम करेंगे एसिड्स। और एसिड्स के अंदर हमारा सबसे पहला नाम जो है वो है नॉन करंट एसिड्स। और नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहला पॉइंट जो है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। और दूसरा वाला जो पॉइंट है उसका नाम है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इनके सारे कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यानी कि कौन कौन से हेड और कौन कौन से सब हेड है। इन सब हेडों के अंदर कौन कौन से आइटम्स आएंगे? आइटम्स मतलब वो कौन कौन सी बातें हैं जिनके हम हेड और सब हेड लिखते हैं। इसी के साथ हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आपकी करंट एसेट्स के बारे में। कि आप करंट एसेट्स के अंदर जो आपके सब हेड होते हैं, ये तो आपका हेड हो जाता है। आपके जो सब हेड हैं इनके अंदर कौन कौन से आइटम आएंगे। और इसी के साथ हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा इस साल का। क्वेश्चन बहुत इजी आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। ये लगा लीजिए आपके 3 नंबर फिक्स हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको सारे पॉइंट ध्यान ध्यान से याद करने होंगे। एक पेज पे लिख लीजिए, ध्यान ध्यान से उन्हें करते रहिए और मैं आपको बता दूंगा तरकीब आपको कैसे याद करने हैं। उससे पहले मिलते हैं हम अपने इस वाले पॉइंट से। हमारा इस बार का जो हेड है उस हेड का नाम है नॉन करंट एसिड्स। कौन सा हेड है? नॉन करंट एसिड्स। आप इसे बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जो फिक्स एसिड्स होती है या आप इसे बोल देते हैं क्या चीज? इंटेंजिबल एसिड्स। आपकी इंटेंजिबल एसिड्स होती है। इसका जो सबसे पहला सब हेड हमारा है उसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसे हम बोलेंगे टेंजिबल एसिड्स। आप इसे टेंजिबल एसिड्स ब्रैकेट में लिख लेते हैं। मैंने बताया था जैसे आपको टेंजिबल एसिड्स कौन सी एसिड्स होती हैं? टेंजिबल एसिड्स वो एसिड्स होती हैं जिनका अपना फिजिकल एक्सटेंट होता है, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हमारे बिजनेस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि हम उन्हें बेचते नहीं है। उनकी बदौलत हमारा बिजनेस चल रहा होता है। इन फ्यूचर अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है या कोई चीज खराब हो जाती है तो हम उसे बेच लेते हैं या फिर जरूरत पड़ने पर। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं? उन आइटमों के नाम कौन कौन से हैं? इन आइटमों को देख रहे हैं। सबसे पहले फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स, हर इक्विपमेंट्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट, व्हीकल, लाइव स्टॉक, काउ, गॉट्स, हॉर्स वगैरह, बिल्डिंग, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको भी याद होंगी। मैंने थोड़ी सी बातें लिखी हैं, वो सारी बातें आप पेज पे लिख लीजिए। ये सारे के सारे जो आइटम है इनका जो हमारा हेड है वो कहलाएगा नॉन करंट एसिड्स। और सब हेड जो होगा उसका नाम होगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ब्रैकेट में आप लिख देंगे इंटेंजिबल एसिड्स। आप फिक्स एसिड भी साथ में डाल सकते हैं ना। ये हमारा पहला था। देन आ जाते हैं सेकंड। इसी के अंदर आपका जो हेड है उस हेड का नाम क्या हो गया? नॉन करंट एसिड्स के अंदर यानी पीपीई के अंदर सब हेड इंटेंजिबल एसिड्स। अब ये इंटेंजिबल एसिड्स कौन सी? आपने 11th में खूब सारा पढ़ा। ऐसी एसिड्स जिसका अपना फिजिकल एक्सटेंट नहीं होता, यानी अपना कोई वजूद नहीं होता, आप उसे छू नहीं सकते, आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे केवल फील करते हैं। आप उन चीजों के नाम से उन चीजों को खरीद लेते हैं क्योंकि उसकी प्रेस्टीज बहुत होती है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ब्रांड, ट्रेडमार्क, जैसे कि ब्रांड, ट्रेडमार्क, माइनिंग राइट्स, कॉपीराइट्स। ठीक है जी। ये सारी की सारी बातें जो हैं, लाइसेंस फीस, पेटेंट, गुडविल, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। अगर खाली कंप्यूटर नाम आ जाता है तो फिक्स एसेट्स यानी कि टेंजिबल। और अगर पूरा नाम आ जाता है क्या चीज? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो आपका क्या हो जाता है? वो इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये सारे की सारी एसेट्स आपकी कौन सी होती है? इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, जो आपकी इसके अंदर आती हैं। इसके हेड के अंदर आपका हेड हो गया नॉन करंट एसिड्स और सब हेड हो जाता है इंटेंजिबल एसिड्स, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसिड्स। आप ब्रैकेट में डाल सकते हैं इसका नाम। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है हेड।
आपका नेक्स्ट हेड जो है वो है नॉन करंट एसेट्स के अंदर किस चीज का सब हेड, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। अब लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में कौन से आ जाते हैं, ऐसे लोन या एडवांस जो लंबे समय के लिए हम देते हैं, जैसे कि कैपिटल एडवांस, जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो गया, आपने देखा होगा जब हम कोई अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल लगवाते हैं या हम कोई जियो का जो है फाइबर वगैरह का कोई क्या लेते हैं कनेक्शन लेते हैं, तो वो कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं। वो कहते हैं जब आप कनेक्शन छोड़ेंगे तो ये पैसे आपको वापसी मिल जाएंगे रिफंडेबल। तो वो पैसे जो होते हैं हमारे डिपॉजिट होते हैं, उस पैसों को हम बोलते हैं क्या चीज, लोन एंड एडवांस। वो हमारे लोन एंड एडवांस के अंदर आते हैं डिपॉजिट वाले पैसे। हेड हो गया नॉन करंट एसिड्स, सब हेड हो गया लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, और दोनों नाम सबसे पहले कैपिटल एडवांस, सिक्योरिटी डिपॉजिट। एक नाम पीछे पड़ा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम वहां रिजर्व नाम था, रिजर्व था तो किसमें गया था वो, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल में। यह सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आप डिपॉजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जो हो गया हेड वो किस चीज का हो गया, करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स में सबसे पहला हमारा सब हेड हो गया करंट इन्वेस्टमेंट। अब करंट इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे होंगे इसमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी तो होता है, जी हाँ होता है। तो मैंने केवल करंट लिया ताकि नॉन करंट आपको समझा सकूं। किस तरह से, नॉन करंट का मतलब हो गया कि वो पैसा जो आप करते हैं कैश में विद इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर अंदर जो पैसा आप जो है क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में, वो पैसा आपका क्या कहलाता है, करंट इन्वेस्टमेंट। और वो पैसा जो आप 12 महीने से ज्यादा के लिए पे करते हैं, हम उसे बोलते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सा हो गया आपका, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कौन कौन सी चीज आती है, अगर आप कहीं पैसा लगाते हैं, जैसे कि शेयर्स, आपने कहा जी शेयर इन किसकी, टाटा, आपने किसी टाटा कंपनी के शेयर ले लिए। आपने कहा जी डिबेंचर, आपने लिए डिबेंचर इन, यहाँ इन आता है, इन मीन्स आप उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो जिस भी जगह पर आप पैसा लगा रहे होते हैं वो चीज कहलाती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जहां पर पता नहीं होता कि आप कितने टाइम के लिए पैसा लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए। शेयर्स इन, डिबेंचर्स इन, बाकी जितनी भी बातें जिसमें इन वगैरह लिखा होगा वो वाले पैसे नॉन करंट में। अब करंट में कौन से हो गए, वो पैसे जो कन्वर्ट हो जाएंगे 12 महीने के अंदर अंदर कैश के अंदर, जैसे कि ट्रेजरी बिल, आपके ट्रेजरी जो बिल होते हैं वो 12 महीने में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, ये जो नाम होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये सारे के सारे नाम 12 महीने से पहले पहले कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कहलाते हैं आपके करंट इन्वेस्टमेंट और आते हैं करंट एसेट्स के अंदर। और ऐसा पैसा जो आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप लगा रहे हो इन, आप उसमें लगा रहे हो, वो आ जाता है आपका नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो दोनों को ध्यान से रखिएगा, दोनों में से क्वेश्चन आ जाता है। आप ध्यान रखिए करंट वाले कौन से हैं और नॉन करंट वाले वो जो हम पैसा लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाते हैं हमारा हेड। नेक्स्ट हमारा हेड जो है उसका नाम है करंट एसेट्स, और इसका जो सब हेड है हमारा वो कौन सा सब हेड आ जाता है, मैंने लिया है सब हेड में इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कौन सा हो गया, इन्वेंट्री के अंदर कौन कौन से नाम आ गए, तो इन्वेंट्री में सबसे पहला नाम आ गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो आपके स्टॉक होते हैं कच्चे माल वगैरह के, वो आपके इन्वेंट्री कहलाते हैं। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, जो माल आपका तैयार हो गया है, फिनिश हो चुका है, स्टॉक के अंदर आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्रीज। स्टोर एंड स्पेयर्स, गुड्स इन ट्रांजिट, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल, ये सारे के सारे नाम, जितने भी नाम है ये सारे के सारे जो हैं आइटम, इन्हें हम बोलते हैं इन्वेंट्री। और इनका सब हेड जो है वो क्या है, करंट एसेट्स। इसी तरह से हमारे दूसरे करंट एसेट्स में क्या नाम है सब हेड का अगले का, ट्रेड रिसीवेबल। जैसे कि आपने पीछे पढ़ा ट्रेड पेबल, ऐसे ही यहाँ ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में जो आइटम है वो कौन से हो गए, डेप्टर्स और बिल रिसीवेबल। और ट्रेड पेबल में आपने नाम पढ़े क्रेडिटर्स, जी हाँ, और बिल पेबल। अब यहाँ मैंने ज्यादातर छोटे छोटे से कोशिश करी है कि आपको सारे पॉइंट बता दूं। फिर भी जब आप बुक लेंगे तो बुक के अंदर आराम से सभी पॉइंटों के ले लेंगे। जो मेन मेन पॉइंट थे उन पॉइंटों के मैंने आपको पॉइंट बताए हैं कि मेन मेन पॉइंट कौन कौन से होती है, इन बातों को आप ध्यान से रखेंगे तो बहुत सही रहेगा। नेक्स्ट मेरा जो हेड है वो हेड मेरा फिर किसके ऊपर है, करंट एसिड्स के ऊपर। और करंट एसिड्स के ऊपर मेरा जो सब हेड है वो है सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आप कैश को तो जानते हैं, आपका जो कैश होता है कैश इन हैंड, जो आपका कैश इन हैंड है वो कैश हो गया। और इक्विवेलेंट्स, बैंक में आपका कोई बैलेंस हो, आपके पास कोई चेक हो, कोई ड्राफ्ट वगैरह हो, आपके पास कोई कैश हो, ये सारी की सारी बातें इनका सब हेड हो जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
और हेड आपका कौन सा हो गया, करंट एसिड्स। सब हेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और हेड करंट एसिड्स। इसी के साथ साथ ही करंट एसिड्स के अंदर हमारा जो सब हेड है वो कौन सा हो गया इस बार का, अदर करंट एसिड्स। अब कौन कौन सी अदर करंट एसिड्स आती हैं किसके अंदर, सब हेड के अंदर, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे कि अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, वही प्रीपेड हो गया, आपने 11th क्लास में नाम पढ़ा होगा जब आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन कर रहे होंगे, वहां एडजस्टमेंट। एडवांस टू सप्लायर्स, अकर्ड इनकम, इंटरेस्ट अकर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, एडवांस टैक्स, इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन एरियर। अब ये सारे के सारे आपके आइटम हैं, आप इन आइटमों को याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके सब हेड तो ये हैं और हेड ये हैं। जब आपको सारे के सारे हेड सब हेड याद हो जाएंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट आने हैं या फिर 6 पॉइंट आने हैं, हर किसी में से अलग अलग उठा लेंगे वो, किसी भी एक पॉइंट को अलग अलग करने के बाद अब किस तरह से लेंगे, किस तरह से क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन ताकि आप समझ सकें हमारा जो क्वेश्चन होगा वो किस टाइप का होगा। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन और फिर देखते हैं उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि अब जो लेटेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वो इस कैटेगरी के आ रहे हैं। क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है अंडर विच मेजर हेड्स एंड सब हेड, आपको बताना है कि कौन से हेड और सब हेड विल यू फॉलोइंग आइटम बी प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी एज पर शेड्यूल थर्ड, शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट, और कंपनी एक्ट जो है वो कितना 2013। ये तीनों बातें आपके क्वेश्चन में आएंगी। वो कहता है कि आप ये क्लासिफाई कीजिए कि बैलेंस शीट के अंदर हेड और सब हेड क्या होंगे, किसके अंदर, शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। और कुछ आपको यहाँ पॉइंट देगा, 3 या 6 पॉइंट देगा, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट प्रीपेड इंश्योरेंस। अब आपको बताना है कि प्रीपेड इंश्योरेंस का हेड क्या होगा और सब हेड क्या होगा। देन इन्वेस्टमेंट इन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या फिर डिबेंचर्स, या फिर किसी भी कंपनी का नाम दे रखा हो उसने। कहता कॉल इन एरियर्स, अनपेड या अनक्लेम्ड डिविडेंड, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, लूज टूल। अलग अलग हेडों से, अलग अलग सब हेडों से आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। अब आपको इसमें से पॉइंट उठाने हैं सारे के सारे, और करना किस तरह से है। आप जब आप करेंगे इसे आंसर करने के लिए तो सबसे पहला आप लिखेंगे सीरियल नंबर, इसके बाद लिखेंगे आइटम, और यहाँ पर आपको लिखना होगा हेड और यहाँ पर लिखना होगा आपको सब हेड, यानी कि आपको इन चीजों के हेड और सब हेड लिखने हैं। अब लेटेस्ट जो पेपर आ रहा है पिछले साल से वो इस तरह से आ रहा है। पहले टाइम के अंदर वो सब बातें आपसे पूछते थे कि आप ये बताइए कि शेयर होल्डर फंड के रिजर्व एंड सरप्लस के 3 आइटम बता दीजिए, या 4 आइटम बता दीजिए, या 5 आइटम बता दीजिए, या फिर नॉन करंट एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स के आइटम बताइए, या फिर टेंजिबल एसेट्स के आइटम बताइए। अब वो क्या करते हैं, इन पॉइंटों को लिख देते हैं, और इन पॉइंटों के क्या पूछते हैं आपसे, हेड और सब हेड। जैसे कि सबसे पहले मेरा नाम हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस। अब मुझे देखना पड़ेगा प्रीपेड मेरा एसेट्स है या लाइबिलिटी। प्रीपेड मेरे होते हैं एसेट्स। अब एसेट्स में भी 2 हिस्से थे, नॉन करंट एसेट्स है या करंट एसेट्स है, तो वो आपका हो गया हेड। मेरा प्रीपेड जो होता वो होता करंट एसेट्स, मैंने यहाँ लिखा करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स का सब हेड क्या होगा, ये किसके अंदर आते हैं, अगर आप ध्यान करें तो ये आते हैं आपके अदर करंट एसेट्स के अंदर, आपका जो अदर करंट एसेट्स का सब हेड है उसके अंदर आते हैं। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्ट इन, मैंने आपको बताया था अगर हम किसी चीज में पैसा लगा रहे हो, चाहे वो शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो या किसी भी कंपनी में हो, तो वो चीज आपकी क्या थी, नॉन करंट एसिड्स, करंट एसिड्स। और नॉन करंट एसिड्स जो थी उसका आता था आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, इसका सब हेड था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जब हम करंट इन्वेस्टमेंट बता रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आता आपका नॉन करंट एसिड्स के अंदर। इसी तरह से कॉल इन एरियर, पैसे देने बाकी हैं, आपका कॉल इन एरियर का जो हेड होता है वो आता है शेयर होल्डर फंड के अंदर, शेयर होल्डर फंड। और इसका जो सब हेड था ये शेयर से रिलेटेड था, तो ये नाम आ जाता था आपका किसका, शेयर कैपिटल के अंदर, आपकी जो शेयर कैपिटल है उसके अंदर इसका नाम आ जाता है। देन इसके बाद आ गया अनपेड, अनपेड का मतलब है देने बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग। जब आउटस्टैंडिंग है या अनक्लेम है तो इसका मतलब ये हो गया करंट लायबिलिटी, देने बाकी हैं करंट लायबिलिटी में। और ये आपका आ गया किसके अंदर, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। देन सबसे लास्ट में आपका क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व। अब जितने भी रिजर्व से रिलेटिव चीजें होती हैं आपको पता है वो आपके सबसे पहले था किसमें, शेयर होल्डर फंड में। और शेयर होल्डर फंड में नाम था रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आते हैं। और लास्ट में हो गया लूज टूल्स, लूज टूल्स, लूज टूल्स आपके हो जाते हैं करंट एसेट्स।
और करंट एसेट जो है वो आती है इन्वेंट्री के अंदर। आपकी क्या चीज? इन्वेंट्री। इस तरह से आपको हेड सब हेड होंगे। अब आप सोचेंगे क्या मैं शॉर्टकट लिखूंगा? नहीं, शॉर्टकट नहीं, आपको पूरे के पूरे नाम लिखने हैं। किस तरह से? इस तरह से, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस, नाम आ गया क्या चीज? करंट एसिड्स। सब हेड हो गया अदर करंट एसिड्स। इन्वेस्ट इन, आपने अगर कहीं पैसा लगाया है, चाहे वो शेयर्स हो या वो डिबेंचर हो या किसी भी कंपनी का नाम हो, नॉन करंट एसिड्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर आपका शेयर से रिलेटिव होता है। जब पैसे नहीं आते तो आप कहते हैं शेयर होल्डर फंड। हेड, हेड हो गया शेयर कैपिटल। अनपेड या अनक्लेम्ड करंट लाइबिलिटी हो गए, देने बाकी हैं, और आता है अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर। कैपिटल रिजर्व, क्योंकि रिजर्व्स है तो इसीलिए आ गया शेयर होल्डर फंड के रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। लूज टूल, करंट एसेट्स, इन्वेंट्री। इस तरह से 3 पॉइंट या 6 पॉइंट आएंगे। अगर 3 पॉइंट आते हैं तो आपका आधा आधा नंबर का हो जाएगा। 6 पॉइंट है तो दोनों को मिला के एक एक नंबर के आपके हो जाते हैं, यानी 1/4 1/4। बहुत ईजी है। लेकिन सबसे पहली शर्त है कि आपने जो पहली वीडियो देखी हो, जो आपने दूसरी वीडियो आप देख रहे हैं, इन सभी के आइटम्स आपको ध्यान में रखने होंगे। इन आइटमों के हेड और सब हेड लिखने हैं, और इन आसान से, तो ध्यान से उसे रखिए, एक पेज पे नोट कर लीजिए, ध्यान से कीजिए। एक क्वेश्चन और समझते हैं इसे देखने के लिए। देखिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता? कहता अंडर विच मेजर हेड एंड सब हेड। अब हेड और सब हेड में आप क्या कीजिए? विल फॉलोइंग आइटम विल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। और किसके अंदर? शेड्यूल थर्ड, पार्ट फर्स्ट, कंपनी एक्ट 2013 में। अगला नाम हो गया कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस। अब सोचिए कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस कहां था? देन पेटेंट, देन इंटरेस्ट अकर्ड एंड ड्यू on debentures, accrued interest on call in advance, interest due on calendar arrears, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट्स। अब ये पॉइंट कहां कहां जाएंगे? तो आंसर करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले बॉक्स बना लेंगे अपना। सबसे पहले बॉक्स में सीरियल नंबर, आइटम सभी के नाम यहां लिख लेंगे। सभी के नाम लिखने के बाद हेड, और सभी के क्या आ जाएंगे? सब हेड। अब आप अपने पीछे के चैप्टर जो आपने नोट्स बनाए हो उस नोट्स को ढूंढिए और ध्यान से देखिए कि कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस कहां आ रहा है। जब आप वहां देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया इसका आंसर क्या है। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस आ जाता है नॉन करंट एसेट्स में, और हमने पढ़ा था किसमें? फिक्स एसेट्स के अंदर। जहां पर हमने पढ़ा था टेंजिबल इंटेंजिबल, उसके बाद नीचे। देन इसके बाद पेटेंट, आपने पेटेंट पढ़ा नॉन करंट एसेट्स के अंदर। फिक्स एसेट्स किसके अंदर? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर, जो थी किस चीज के अंदर? आपकी अंडर डेवलपमेंट। या आप खाली इंटेंजिबल एसेट भी दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट अकर्ड, आना बाकी है। करंट लायबिलिटी एंड ड्यूज ऑन डिबेंचर्स, ये किसके ऊपर है? डिबेंचर्स के ऊपर। डिबेंचर के ऊपर है इसीलिए क्या आ रहा है? लायबिलिटी में। अगर सपोज कीजिए इन्वेस्टमेंट पर होते, इनकम में आता, तब वो एसेट्स के अंदर आता। डिबेंचर्स की वजह से या लोन की वजह से वो किस में आया? लायबिलिटी में आया, आएगा अदर करंट लायबिलिटी में। अकर्ड, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस, एडवांस, एडवांस की वजह से किस में आ गया? वो करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी के अंदर। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एरियर्स। अब कॉल इन एरियर का मतलब है पैसे नहीं आए और उस पर इंटरेस्ट आएगा, तो वो मेरी एसेट्स हो जाती है। जबकि एडवांस का मतलब है मुझे वो से पैसे पे करने हैं। तो कॉल इन एरियर की वजह से वो किस में आया? एसेट्स में। बहुत अच्छे पॉइंट हैं, ध्यान से पॉइंट देखिए। एक पॉइंट जरूर आएगा इसमें से, अदर करंट एसेट जो आता, करंट एसेट जो आते हैं किस में आएंगे? अदर करंट एसेट्स में। और सबसे लास्ट में ट्रेडमार्क कह दो, कॉपीराइट्स कह दो, या गुडविल कह दो, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर। तो पॉइंटों को एक पेज पे लिखिए, आराम से उन पॉइंटों को याद कीजिए। ध्यान ध्यान से कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन फिर देखिए ध्यान से, क्या कहता है इस बारे में? कहता है अंडर बीच मेजर हेड एंड सब हेड। उसी तरह से हेड और सब हेड में आप क्या करेंगे? फॉलोइंग आइटम प्रेजेंट करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। शेड्यूल थर्ड, पार्ट फर्स्ट, कंपनी एक्ट 2013 में। इस बार नाम है प्लांट एंड मशीन। सोचिए, आपके लिए क्वेश्चन है बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस। प्लांट एंड मशीन, प्रॉफिट एंड लॉस के पैसे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नाम रिजर्व आ रहा है। वर्किंग प्रोग्रेस, डिबेंचर्स विद मैच्योरिटी पीरियड्स इन करंट ईयर। चेक या हैंड, आपके पास चेक इन हैंड कितने का है? तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या लिख लेंगे? हेड और सब हेड। सबसे पहले लिखेंगे आइटम, आइटम के बाद क्या आ जाएगा? आपका हेड नाम और सब हेड। तो ध्यान से इस पेज पे ऐसे लिखिए,
अपनी कॉपी निकालिए, जो आपने नोट्स निकाले हैं उसके ऊपर लिखिए और मैं फिर आपको दिखाता हूँ आंसर। ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने आंसर और मैच कीजिए। अगर आपका ये आंसर मैच कर जाता है तो क्वेश्चन ठीक, नहीं हुआ तो उसके लिए आप बार-बार उन्हें याद कीजिए। जैसे कि प्लांट एंड मशीन, आपका प्लांट एंड मशीन किसमें आता है? नॉन करंट एसेट्स में। और नॉन करंट एसेट्स में भी कौन सा होता है? टेंजिबल प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट्स। देन बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लस, सरप्लस को बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, तो रिजर्व एंड सरप्लस में। इंटरेस्ट अकर्ड, और किसके ऊपर है? इन्वेस्टमेंट पे। अब इन्वेस्टमेंट तो आपका एसेट्स है, एसेट्स पे जब इंटरेस्ट आएगा तो साल के अंदर ही अंदर ही आ जाएगा, क्योंकि एक साल के अंदर अंदर, जब एक साल के अंदर आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है? करंट एसेट्स, और आता है अदर करंट एसेट्स के अंदर। लाइव स्टॉक, जो जिंदा जानवर होते हैं, काउ, गॉट्स, हॉर्स, बकरी वगैरह सारी बातें, ये जो होती हैं नॉन करंट एसेट्स होती हैं और टेंजिबल होती हैं, दिखाई देती हैं, तो आता है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट्स के अंदर। इसी के साथ साथ अगला पॉइंट क्या हो जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या वर्किंग प्रोग्रेस, डिबेंचर और मैच्योरिटी फंड। आप इसे लिखिए और फिर इसके पॉइंटों को मिलाइए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब क्योंकि नाम रिजर्व का आ गया तो आ गया सिक्योरिटी शेयर होल्डर फंड के अंदर, और आ जाता है किसके अंदर? रिजर्व की वजह से रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। वर्किंग प्रोग्रेस, वर्किंग प्रोग्रेस हम बोलते हैं स्टॉक को। करंट एसिड्स आप कहेंगे इन्वेंट्रीज। डिबेंचर्स विद मैच्योरिटी पीरियड्स, आपके किस में है? करंट ईयर के अंदर है। अब करंट ईयर के अंदर है तो करंट लायबिलिटी में आ जाता है, अदर करंट लायबिलिटीज में। चेक, अब चेक बोल दें, ड्राफ्ट वगैरह बोल दें, आपकी करंट एसिड्स हो गई। आता किसमें? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करंट एसिड्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। इसी तरह आप ध्यान से इस पॉइंटों को लिखिए। आप पहले अपने पॉइंटों को लिख लीजिए, उनके पॉइंटों को याद कीजिए और बार लिखिए। आप देखेंगे आपकी कॉपी के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पलों के पॉइंटों को यहाँ लिख लीजिए। पॉइंटों के एग्जाम्पलों को लिख के याद कीजिए, इससे आपको पीछे वाले पॉइंट याद हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो आप इस पॉइंट को ऐसे लिख लीजिए और इनके पॉइंटों को लिख लीजिए। जब आप पॉइंटों को लिखेंगे और अपने आंसरों को मैच करेंगे, तभी आपको पता चलेगा आपको कितना याद है। और मैं वादा कर रहा हूँ, बहुत ईजी है ये, आपको 1-2 बार बस रिवाइज करना है और 3 नंबर आपके खरे हैं। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।